बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम आज एक बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। इससे पहले कि मैं मौजू के ऊपर आपके सामने रोशनी डालूँ, उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब कर लें, इसके प्रोग्राम को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। तो नाज़रीन मोहतरम आज की जो अहम खबर है वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से लोग वो मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता साल भी 7 लाख से ज़ायद लोग वो मुल्क छोड़कर चले गए, और ये वो लोग थे कि जो लीगल तरीके से गए हैं और उनका रिकॉर्ड वो सरकारी तौर पर मौजूद है। मगर जो लोग वो इल्लीगल तरीके से गए हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जो बाकी बैठे हुए हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें मौका मिले तो वो अपने मुल्क को छोड़ दें। और ज़ाहिर बात है कि मुल्क को छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। हिजरत बहुत तकलीफ़ दे अमल होता है, और इस तकलीफ़ दे अमल को बहुत से लोग बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं कि आप अपनी दुनिया बनाने के लिए वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन आपकी जो दुनिया ज़िंदगी के अंदर होती है, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके अजीज़ व अकारिब, आपके अपने बीवी और बच्चे वो होते हैं जिनको आप छोड़कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। और निकल क्यों पड़ते हैं? कि अपने घर की खुशियों को दोबाला कर सकें, अपनी गुर्बत के दलदर धो सके, और इसके अलावा जो भी बन पाता है अपनों के लिए कर सके, क्योंकि दुनिया में वो मुकाबला बाजी है, और इस मुकाबला बाजी में एक दूसरे से लोग आगे जाने में वो दौड़ लगी हुई है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपने मुल्क की रेमिटेंस यानी तरसीलात ज़र की मद में खिदमत करते हैं वो भी नाकाबिले बयान है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वो गुज़िश्ता बरस में पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने 36 अरब रुपया वो पाकिस्तान को भेजा है, कि जिसने ज़र मुबादला के ज़खायर को बुलंद किया है। और ज़र मुबादला की मद में सबसे बड़ा कमाई का ज़रिया वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंस की वजह से जो हमारे मुल्क के अंदर वो कैफियत ये है कि उनकी वजह से जो ज़र मुबादला के ज़खायर वो मुस्तहकम पोजीशन में है, और पाकिस्तानी इस काम में लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। और सबसे ज़्यादा हिस्सा आप देखें कि इस रेमिटेंस की मद में वो कहाँ से आता है, वो अरब ममालिक से आता है, जिसमें सऊदी अरब वो सर फहरिस्त है। हालांकि ना वहाँ पर इस तरह के हकूक़ है, ना वहाँ पर वर्कर की वो उस तरह से तकरीम है कि जैसे दीगर ममालिक या यूरोप अमेरिका में होती है। उसके बरक्स वो अपनी ज़िंदगी का सरमाया या जो भी कमाते हैं वो ज़्यादा अपने मुल्क को भेजते हैं। वो अपनों की भी वो खिदमत होती है, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान को वो लाखों डॉलर वो मिलते हैं, और वो लाखों डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर उसको में इजाफ़ा करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम हिजरत बहुत तकलीफ़ दे अमल है, यानी आप इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि हज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की है तो आपने खाना काबा में हाजिर होकर काबे को मुखातिब करके कहा कि आ काबा, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं क्या करूं कि इस शहर के लोग वो मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं, लिहाजा मुझे यहाँ पर से हिजरत करना पड़ रही है। तो ये बहुत तकलीफ़ दे अमल होता है। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के मौका पर आए हैं तो ज़ाहिर बात है कि उसी शहर में आए कि जिस शहर से उनको देश निकाला दिया गया था, या आज की ज़ुबान में कहा जाए कि डिपोर्ट किया गया था। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के पसंदीदा मज़ेदार खाने अब बादालोना में भी आ गए। खैबर शनवारी रेस्टोरेंट पर जिसका आगाज़ किया है मोहम्मद शहजाद शाह और अरशद महमूद आवान ने। यहाँ पर आपको मिलेगा अफ़गानी पुलाव, शनवारी नमकीन मटन कढ़ाई, चिकन तंदूरी रोस्ट, चिकन कढ़ाई, वेजिटेबल राइस, चिकन और मटन बिरयानी, समोसे, पकोड़े, बारबेक्यू की सब आइटम, चप्पल कबाब, सीख कबाब, चाइनीज़ सूप, मटन चाप, फ़िश फ्राई, दम पुख्त पुलाव, चाइनीज़ और थाई खानों की बेहतरीन वैरायटी। मेट्रो लाइन नंबर 2 के स्टॉप गोर के पास। हमारा पता है काये de P Maragall número 9 0892 बादालोना बार्सिलोना। तो नाज़रीन मोहतरम अपना वतन, अपनी मट्टी, अपने लोग उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है,
اور یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کی اس وقت فتح مکہ کے موقع پر بہت ہی جذباتی کیفیت تھی۔ ایک صحابی جو ہے اس دن نعرہ بلند کر رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن جو ہے وہ میرے اپنے دشمنوں کے کاٹنے کا دن ہے۔ یعنی وہ اس قدر جذباتی تھے، ظاہر بات ہے کہ جس کے ماں باپ جو ہے وہ اس ہجرت کے اندر کھو گئے، جس کے بہن بھائی اس سے جو ہے جدا ہو گئے، جس کے اپنے بیوی بچے جو ہے وہ وہاں رہ گئے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے جذبات کی یہی انتہا ہوگی۔ اور جب حضور کو بتایا گیا کہ ایک صحابی اس طرح سے آواز بلند کرتے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے، یعنی آج جو ہے گوشت کے پشتے لگانے کا دن نہیں ہے، آج کشت و خون کرنے کا دن نہیں ہے۔ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن جو ہے وہ رحمت کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس شہر کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رحمت بن کے آئے، اور اس کے علاوہ پوری انسانیت اور کائنات کے لیے جو ہے وہ انسانیت رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو ناظرین محترم، جو لوگ بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر دیار غیر میں جاتے ہیں تو وہ بہت بڑی قربانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ تو ہمیں پیچھے والوں کو نظر آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیسے کما کر بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں جتنی صحبتیں، جتنی مصیبتیں اور جتنے تکلیفیں اور جتنی جو ہے وہ جدائی کا دکھ وہ سہتے ہیں، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ ایک اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ہوا ہے کہ جو یونان میں مقیم تھا اور 14 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اور جیسا کہ لوگ جانتے ہیں کہ یورپ میں آنے والوں کے لیے سب سے بڑا جو مرحلہ ہوتا ہے سر کرنے والا، وہ لیگل ہونے کا پروسیس ہے، کہ جو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس میں بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، بہت سی کٹھنائیاں ہوتی ہیں، بہت سی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اس کے بعد جا کر وہ پروسیس مکمل ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا نوجوان کہ جو 14 سال سے یونان میں مقیم تھا، اور اب جو ہے اس کی وہ امید بار آئی کہ اپنوں سے جا کر ملے گا، اپنے والدین کے ساتھ گلے ملے گا، ان کی محبت و شفقت کو پائے گا، اپنے عزیز و اقارب کی شکلیں دیکھے گا کہ جو 14 سال میں وہ بھول چکا تھا یا وہ اس کی شکل کو بھلا چکے تھے۔ تو ناظرین محترم، وہ نوجوان جو ہے وہ اپنی تیاریوں میں مصروف تھا اور واپسی کے لیے آنا چاہ رہا تھا۔ پاکستان میں اس کا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا اور گھر میں اس کی شادیوں کی تیاریاں ہو رہی تھی، کیونکہ اندازہ لگائیے 14 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ اس عرصے کے بعد جو نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ رہا ہے، اور اس کا نام بدقسمت کا عمران تھا، اور وہ عمران جو ہے اپنے گھر لوٹنے سے پہلے ایک رات وہ ہیٹر لگا کر اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ رات کو کمرے میں گیس بھر جانے سے اور آکسیجن کے خاتمہ ہونے سے اس کی جان چلی گئی۔ اور جب دوستوں نے اس کو صبح کر جا کر دیکھا تو اپنے کمرے کے اندر مردہ پایا گیا، یعنی کہ یہ کیفیت ہو گئی۔ اور وہ جو ہے اس کی ساری ماں باپ کی، اس کے بہن بھائیوں کی خوشیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ بہنیں کہ جو اس کی شادی کے اوپر ڈھولک بجا کر اپنے بھائی کی جو ہے وہ شادی کے گیت گانا چاہتی تھی، وہ والدہ کہ جو اس کی بلائیں لینا چاہتی تھی، وہ والد کہ جو اپنے سر کے اوپر کلہ سجا کر جو ہے اس کے ساتھ بارات میں جانا چاہتا تھا، وہ اب اس چیز سے محروم ہو گیا، کیونکہ ان کا دلہا جو ہے وہ اب شادی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چلا گیا۔ تو یہ بہت تکلیف دہ عمل تھا کہ جو ہوا ہے، اور اس نے پورے یونان کی کیفیت کو سوگوار کر دیا ہے۔ اور یہ اسی طرح کے واقعات بے شمار ہوتے ہیں کہ جو پاکستانی یہاں پر آتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی قربانی کر کے آتا ہے، ہر کوئی اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آتا ہے، اور وہ یہاں پر جب آتا ہے تو اس کی جانیں گے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وہ یہاں پر روتا بھی ہے، دھوتا بھی ہے، لوگوں کے تانے بھی سنتا ہے، اپنے جو کام کرنے والے مالک کے جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں بھی جو ہے اس کو سننا پڑتی ہیں۔ یہ ساری کیفیت سے گزرتا ہے، اور اس طرف دوسری طرف اس کے عزیز و اقارب اس کی جدائی کا غم جھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ نوجوان جو ہے یہ اس قدر جو ہے المناک واقعہ چھوڑ گیا کہ وہ شادی والا گھر کے جس میں خوشیوں کے شادیانے بجنے تھے، جس نوجوان کو دلہا بننا تھا، وہ اب مردوں کی چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور اس کے جو ہے وہ گھر والے اب اس کے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی المناک واقعہ تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی والدین کو ایسا دکھ نہ دکھائے۔ کئی بہنوں کے جو ہے وہ اس طرح کے ارمان جو ہے وہ اس طرح خاک میں نہ ملیں، کئی بہن بھائیوں کی جو ہے وہ آرزویں ختم نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اسی لیے شاید کسی شاعر نے کہا تھا کہ شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے،
कख जिना तो भारी, ये वाली कैफियत जो है ये परदेशियों के साथ होती है। लिहाजा मेरी अपने पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश है जो पाकिस्तान में मुकीम है कि वो परदेशियों के जो है वो दुख और तकालीफ को भी जो है वो महसूस किया करें और अपनी ख्वाहिशात के अंबार का जो है वो पटारा हर वक्त खोल कर ना रखा करें, उनके बारे में भी सोचा करें कि वो किस अजियत से वहाँ पर गुजर रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मरहूम इमरान को, कि जो नौजवान था जो अपने घर वापस जाना चाह रहा था और अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश हो गया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद करे, उसके गुनाहों से सरफ नज़र करे और उसके लवाहिकीन को जो है अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील अता फरमाए। इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अल्लाह तबारक व तआला से मज़ीद दुआ है कि अल्लाह हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9, निज़्द दरासना हॉस्पिटल, बार्सिलोना।
नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसी और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश गरीबों अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना।